सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की परम कृपा है, हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत की मधुरतम कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। यहां बैठने के बाद में अगर कोई व्यास कुछ आज्ञा कर देता है और कोई उसको पालन करने लगता है तो ठाकुर जी इंद्रेश ने कहा है ऐसा कहकर के उस बात को पूरा नहीं कराते, व्यासपीठ पर बैठ के कहा है और ये उसको मान रहा है तो इसको पूरा होना चाहिए, ये कार्य पूरा सिद्ध होना चाहिए। ठाकुर जी ये जिम्मेवारी लेते हैं। सुनिए बात को। तो आज के समय में आचार्यों की वाणी का पालन, इसी से ही भगवत प्राप्ति संभव है और यही सत्संग है। उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे ही आप प्रारंभ कर देंगे तो उनकी आज्ञा से प्राप्त होने वाली जितनी भी श्रेष्ठता है वो सब उन्हीं की कृपा है। इसलिए आज एक ही तरीका है, क्योंकि हम लोग कलयुगी जीव हैं। हम किसी के बहुत पास रहते हैं ना तो हमको उसमें दोष दिखने लगता है। ये चैतन्य महाप्रभु वाला समय नहीं है, ये सूरदास जी वाला समय नहीं है। अभी ये कलयुग, घोर कलयुग की तरफ बढ़ रहा है। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूं। आप मेरे कक्ष में भी 24 घंटे मुझको देखते रहेंगे तो मुझ में भी दोष दिखने लगेगा आपको। और जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है दोष बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी दिखते हैं। ब्याह से पूर्व लड़के में नारायण दिख रहे थे और लड़की में साक्षात लक्ष्मी परांबा जगदंबा दिख रही थी। पर ब्याह के बाद क्या होता है, धीरे 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 उसके प्रति दोष भाव आने लगता है। अरे ये तो ऐसा भी है, ये तो ये भी करता है। बाद में पता चली ये तो सच धज के रोज फोटो भेजता था, ये तो नहाता भी नहीं है। अति सामीप्य जब होने लगता है तो दोष दर्शन होता है। संसार में हो, परिवार में हो, पति में हो, पत्नी में हो, बच्चों में हो तो कोई बात नहीं, वहां स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जब संत वैष्णव भक्तों में दोष दिखता है ना तो वो अपराध हो जाता है और वो अपराध फिर भक्ति को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए आप बहुत पास मत जाइए किसी के, क्योंकि संसार में दोष सबके अंदर है। दोष विमुक्त कोई नहीं है। चाहे वो कितनी भी बड़ी पदवी पर बैठा हो, उसके भी अति सामीप्य में रहने लगोगे तो आपको उसमें भी दोष दिखेगा। कहीं वो भक्तों में दोष दिखने लगा, संतों में दोष दिखने लगा तो फिर वो अपराध बन जाएगा। इसलिए आज की तारीख में सत्संग केवल वाणी का पालन यही होना चाहिए। कई छोटे छोटे बालक युवा आते हैं, महाराज जी आप हमको हम घर बार छोड़ देंगे, आप हमको संग रख लो, अपने कथाओं में रख लो। नहीं, हम जो अपने मित्र भाइयों के साथ में रहते हैं, इनके साथ 10-10, 20-20 साल हो गए, कईयों के साथ हम पढ़े हैं, कईयों की गोद में हम खेले हैं, तो इनके साथ में एक परिवार जैसा भाव है। अब नए बालक जो होते हैं उनको जब संग रहने की इच्छा होती है तो मन तो होता है कि जब हमारी कथा से भक्ति कर रहे हैं तो संग भी रख लें, लेकिन डर भी लगता है कि कल को हमारी सामान्य सी स्थिति पर भी अगर इसको दोष दर्शन हो गया तो इसकी भक्ति पहले छूट जाएगी। इसलिए हम दूरी रखते हैं। दूर ही रहो, 1 ही घंटा मिलो, 10 मिनट ही बात करो, इससे ज्यादा मिलो नहीं। क्यों? क्योंकि दोष आ गया तो भक्ति क्षीण होगी। इसलिए आज की तारीख में संत संग क्या है? उनकी वाणी का पालन। फिर किन्हीं का आया है, हमें अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? वैसे गुरु जो है वो भाव का ही नाम है। गुरु जो है वो भाव का ही नाम है। अब भाव के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए ये आपका प्रश्न है। जैसे मां भाव है, पिता भाव है, संबंध भी है, परंतु आप कभी कभी किसी और को भी तो मां बोलते हैं। एक प्रसंग याद आया, सुना दूं। वैसे तो थोड़ा अलग प्रसंग है लेकिन सुना देता हूं। काशी में कबीरदास जी की जब बहुत प्रसिद्धि हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई श्री कबीरदास जी की कि महाराज जहां वो निवास करते थे वहां हजारों की तादाद में भीड़ आने लग गई। कबीरदास जी का भजन छूटने लगा। कबीरदास जी बोले मैं क्या करूं, ये इतनी भीड़ मेरे पीछे लग गई है, ना मुझे भजन करने देते हैं, ना मुझे ठाकुर जी की आराधना करने देते हैं, बस 24 घंटे भीड़ चारों तरफ घेर के रखती है। तब बोले क्या करूं?
बोले ऐसा कुछ कृत्य करता हूं जिससे भीड़ मुझसे दूर हो जाए। तो श्री कबीरदास जी एक नगर वैश्या के पास गए और नगर वैश्या के स्थान पर जैसे ही पहुंचे तो 10, 15, 20 आदमी बैठे थे, कुछ पी रहे थे, मसनद पर टिके हुए उसका नृत्य देख रहे थे। कबीरदास जी का जैसे ही आगमन हुआ सब घबरा करके खड़े हो गए, अरे कबीर, संत कबीर आए, संत कबीर आए। वो वैश्या भी पानी पानी हो गई, ये मेरे यहां कैसे आ गए। सब लोग वहां से भागे। कबीरदास जी ने उस वैश्या के चरण पकड़े और कहा, मां मेरी रक्षा करो। अब वो मां नहीं है, लेकिन मां एक भाव का नाम है। कभी किसी के प्रति जागृत हो जाता है तो आप बोल देते हैं कि आप मेरी मां हैं। किसी के प्रति बहन की भावना जग जाती है तो आप उसको बहन संबोधित कर देते हैं। हाँ, किसी के प्रति पत्नी या पति की भावना जागृत नहीं हो सकती कि भाई तुम तो हमारे पति जैसे लगते हो तुम तो हमारी पत्नी जैसे लगते हो। ये भावना थोड़ी गलत है। पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री, चाची, चाचा, दादी, दादा, ये सारे संबंध आप कहीं भी देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। पर अति पर्सनल जो ये पति पत्नी का संबंध होता है, ये ठाकुर जी के अलावा किसी में नहीं देखा जा सकता। ठाकुर जी में पति दृष्टि रख सकते हैं, ठाकुर जी में पत्नी दृष्टि रख सकते हैं। तो जाकर के कबीरदास जी ने कहा, मां मेरी रक्षा करो। वैश्या घबरा गई, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं, और मैं एक वैश्या हूं, आप इतने बड़े संत, मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगी। बोले मुझे प्रसिद्धि से बचना है, मैं बहुत परेशान, मेरा भजन छूट गया है प्रसिद्धि के कारण। तो बोले क्या करें। तो बोले आप एक नगर यात्रा पर निकलती हो कभी कभी संध्या के, रात्रि के समय पर, और आपको देखने के लिए असंख्य जो व्यसनी लोग हैं उनकी भीड़ लगती है। तो आप जब निकलती हैं जिस रथ में, उसमें मुझे भी बैठा लेना, और साथ में एक बोतल में मैं भी रामानंदाचार्य जी का सुंदर अभिषेक युक्त जल मैं भी पीता रहूंगा, थोड़ा इधर उधर ऐसे सिर करूंगा, आपके बगल में बैठ जाऊंगा तो मेरी अप्रसिद्धि हो जाएगी, मेरा अपयश हो जाएगा सब जगह। और प्रसिद्धि लगने में वर्षों लगते हैं, पर अपयश होने में एक रात ही काफी है। एक रात काफी है। एक रात भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 1 घंटा काफी है। आप लोग सोच लीजिए कि संसार कितना विचित्र है। किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म को हमें पता लगने में 10 साल लग जाते हैं कि इस व्यक्ति ने यह भी किया है। कलकत्ता के कई ऐसे धनी मानी लोग होंगे जिन्होंने बहुत सेवा के प्रकल्प भी यहां कर रखे हैं, पर हम उसको उन भावों से नहीं जानते। हम जानते ये धनवान है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये प्रसिद्धि है, इसके पास ये उपलब्धि है, लेकिन सालों बाद पता चलता अरे वो चिकित्सालय भी इनका है, वो वृद्धाश्रम भी इन्हीं का है, अरे ये इतनी कन्याओं का ब्याह भी कराते हैं। मतलब श्रेष्ठ बातें पता लगने में समय लगता है। और कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे, दिन में ही पता चल जाएगा, रात में किया दिन तक तो खबर फैल गई। कितना खतरनाक है संसार। अपयश को फैलाने में हमको समय नहीं लगता। कबीरदास जी बोले आप ऐसा कर दो, तो वो ठीक है। अब वो वैश्या ने अपने रथ में कबीरदास जी को बैठा लिया। कबीरदास जी बढ़िया चरणामृत पी रहे हैं। अब चरणामृत वो भी चंदन आदि लगा करके चरणामृत निकाला गया, तो शीशे के पात्र में वो लगी रहा था कि कोई पीला पानी है। तो पहली बात तो रथ में कबीरदास बैठे हैं, इसी से ही अपयश हो गया। और देखो 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 ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कबीरदास जी वो पानी और पी में जोर जोर से, तो महाराज पूरी काशी में क्या पूरे भारत में अपयश हो गया कबीरदास जी का। लोगों ने कह दिया हम तो पहले ही कह रहे थे मुस्लिम का जाया है, ये कैसे हिंदू देवताओं को पूज करके पूजनीय हो सकता है। जो लोग कबीरदास जी का सत्संग सुनने जाते थे उनके माता पिता पतियों ने घर में रोक टोक लगा दी, अरे इसका सत्संग सुनने जाओगे, वो एक वैश्या के संग घूमता है। अचानक से भीड़ कम हो गई। कबीरदास जी बोले अब अच्छा है, अब शांति है, अब सब दूर दूर तक चले गए हैं, अब बढ़िया है। तब भजन में उनका मन लगा। तो अपयश जानबूझ करके कराया अपना, ताकि भजन। फिर बाद में उन राजा को भी संशय हो गया कि मेरे गुरुजी में सच में दोष है क्या,
लेकिन फिर बाद में जाकर के वो सब स्पष्ट हुआ कि ये भीड़ दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आजानुलंबित बाहु थी उनकी, इतनी लंबी बाहु थी कि वो जब चलते थे तो उनकी भुजाएं घुटने तक स्पर्श होती थी। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु हैं तो श्री कृष्ण ही, तो जब चाल चलते थे तो वो उनकी चाल इतनी मधुर लगती थी कि मतलब मान लीजिए कि जब महाप्रभु जी प्रवचन करते थे तो हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल के वैष्णव सुनने के लिए आते थे, लेकिन उसमें 40% लोग सुनने नहीं आते थे, केवल महाप्रभु जी को देखने आते थे कि ये सुंदर कितने हैं। और फिर सुनहरे केश थे, संन्यास ग्रहण करने से पहले तो कभी कभी जब हवा चलती थी तो जब महाप्रभु जी के सुनहरे केश मुख पर आते और जब वो हटाते, आहा, पीछे के 10-5 लोग तो ऐसे मूर्छित होके गिरते। क्या स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का, और नाम ही है गौरांग। तो ऐसा गौर वर्ण था उनका कि जब सूर्य की किरण पड़ती थी तो उनके अंग को देख करके कितने लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन महाप्रभु जी ने विचार किया, इतनी भीड़ हो गई है मेरे साथ में, ये भीड़ है किस लिए, इतने लोग प्रवचन सुनने वाले तो नहीं है। तब उनको पता चला कि ये मेरे रूप स्वरूप और मेरे उस पर ज्यादा आकर्षित हैं। तब जब महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया और जैसे ही अपने केश दान करवाए, तो चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर भाव है कि जो नाई बाल काटने के लिए आया ना, उसके भी हाथ कांप रहे थे, महाप्रभु जी के केशों को मैं कैसे हाथ लगाऊं। और जब उसने अपना उस्तरा सिर पर रखा है और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया, उसको 2-3 बार तो मूर्छा आ गई कि मैं कैसे कर सकता हूं, इतने सुंदर रूप को मैं कैसे केश विहीन करूं। तो महाप्रभु जी ने ही हाथ से पकड़ा, उसमें बल आया, बोले कि तुम्हारा कार्य है, करो। तो जब केश विहीन कर दिया तब भी लग तो सुंदर ही रहे थे, लेकिन 30% जनता कम हो गई। क्यों? वो मरी केश पर रहे थे वो, और केश चले गए। धीरे धीरे फिर वही रह गए जिनका माध्यम जगन्नाथ जी थे, जिनको जगन्नाथ जी को प्राप्त करना था, वो रह गए महाप्रभु जी के साथ। बाकी की जो अराजक भीड़ थी वो सब छटने लगी। ये विषय मैंने इसलिए शुरू किया कि हम कई संबंध भाव से मान लेते हैं, गुरु भी एक भाव का नाम है। पर फिर भी आपने पूछा है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भाव रखें, तो वैसे तो कहा गया कि गुरु को साक्षात परब्रह्म मानो, लेकिन हम अभी घनघोर कलिकाल में, बहुत लॉजिकल बात है, हम परब्रह्म नहीं देख पाएंगे गुरु में। लेकिन मैं महाराष्ट्र के भक्तों से सीखता हूं, तो गुरु में क्या देखो, बोले गुरु में मां देखो, ये मेरी मां है, मेरी मैया है, और अपने गुरु को मैया कहो। हमारे भारत में पहली, इधर देखो, यहां देखो, हमारे भारत में पहली महिला साधु हुई और उनका नाम था, मैं नाम भूल गया, ऐसे मेरे को विक्षेप होता, और अब अभी याद था, सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। उनके गुरुदेव थे श्री श्यामचरण दास जी महाराज। अब पूरा संबंध तो कैसे बताऊं, पर हमारी गिरधर लाल जी का जहां अभी ब्याहुला हुआ है, और ब्याहुला में जहां से हमारी श्री जी आई हैं ठाकुर जी की, वो इसी परंपरा से आई हैं जिनकी हम कथा सुना रहे हैं, श्यामचरण दास जी की श्री सुख संप्रदाय, जिसे सरस निकुंज कहते हैं, वहीं के आचार्य हुए श्यामचरण दास जी, उनकी शिष्या थी सहजोबाई। और वैसे शारीरिक संबंध में सहजोबाई और श्यामचरण दास जी दोनों बहन भाई हैं, दूर के बहन भाई थे, वो पूरा संबंध मुझे याद भी नहीं है, पर ये बहन भैया ही थे। पर अपने भाई को गुरु मानती थी सहजोबाई, तो उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए जो संबोधन किया है, संत श्री ज्ञानेश्वर माउली उनको कहते हैं महाराष्ट्र में, माउली मतलब मां, ज्ञानेश्वर जी महाराज को माउली कहते हैं। वहां तो पंडरीनाथ विठल भगवान को भी माउली कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वयं विवेकानंद की मां है, मैया है, वही तो समझा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो भाव है कि गुरु के प्रति क्या भाव रखें, वैसे तो परब्रह्म भाव होना चाहिए, परंतु
आप इतनी श्रेणी में नहीं पहुंचे कि आप अपने गुरु को परब्रह्म ही देखो, इसलिए मां दृष्टि में देखो, मां के रूप में देखो। जब सब आपके तीसरा प्रश्न है, जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे और लोग आपकी भक्ति पर सवाल उठाएं और मन अशांत हो तो क्या करें? अब देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, ये निश्चित ही युवा का प्रश्न है। जब सब आपके अपोजिट हों तब भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? आप भक्ति उन लोगों की आप अपनी साइड में करने के लिए कर रहे हो। वो भक्ति ही नहीं जहां कोई अपोजिशन में ना चला जाए आपके। और सबसे पहले अपोजिट जाने वाले तो परिवार के ही होते हैं, माता जी, पिताजी। अब हम देखो, ये बात मन से बताने की तो नहीं, पर मैं बताता हूं। जब हमारे लाल जी पधारे, गिरधर लाल जी, इतना भक्ति में परिवार हमारा, पूज्य पिताजी महाराज पिछले 53 वर्षों से कथा कर रहे हैं। घर में राधा माधव ठाकुर जी की सेवा होती है, जिनका ब्याहुला में सारा क्रम हुआ इस बार। 80 वर्ष पुरानी सेवा है घर में। लेकिन दास के पास जब गिरधर लाल जी पधारे 6 साल पहले, पूरी कथा तो बहुत बड़ी है कैसे आए, पर जब ठाकुर जी आ गए तो मेरी स्थिति ऐसी, उस समय हमारी कथा ज्यादा होती नहीं थी, साल में 6-7 कथा होती थी। बाकी के दिन घर में बैठे बैठे क्या करूं, पूरे दिन में सेवा में ही लगा रहता। अच्छा, मुझे श्रृंगार आता नहीं था, तो मैं जबरदस्ती ठाकुर जी को क्या पहनाऊं, कैसे पहनाऊं। तो हमारी माता जी की जो नई नई साड़ियां आती थी, पता चलती कि जो पहनी ना हो वो कहाँ रखी हैं, वहां चुपचाप जाता, कैंची से काट पीट करके निकाल लाता सामान, उसको ठाकुर जी को कभी नीचे कुछ बना के पहना दिया, कभी कुछ धरा दिया। घर में नीचे सबके पास दौड़ के जाता, लाल जी का दर्शन करके आओ, श्रृंगार किया है। श्रृंगार शुरू होता था 8 बजे सुबह और पूरा होता था 2 बजे दोपहर में। छोटे से हमारे लाला, उंगलियों से श्रृंगार बड़ा मुश्किल से होता था। हमारी माताजी बोले ये लाला ने जो वस्त्र पहनो है ये तो बहुत सुंदर है। और फिर माताजी जाके जब अपनी कबर्ड चेक करती तब पता चलते, अरे मुझे तो लगती पता नहीं कौन सा नया चूहा घर में घुसे आया है, रोज कुतर जाता है साड़ियों को। अब पता चली ये दोनों चूहा हैं, मैं और मेरे लाल जी यही कुतरते हैं। तो कुछ दिन तक हमारी माताजी बड़ी परेशान रहती, बोलो कुछ नहीं करता, पूरे दिन ऊपर बैठा रहता है, ठाकुर जी की सेवा करता रहता है, न घर के कामकाज देखा कर। तो हमारी कथाएं होती नहीं थी, तो माँ को भी रहता था कि भाई कथा इतनी नहीं होती तो घर के काम देखो, गौशाला जाओ, सामने वो देखो, यहाँ घर के कार्यकाल देखो। हम पूरे दिन सेवा में लगे रहते। उस समय कुछ दिन के लिए ऐसा होता था कि मेरे को सब समझाते थे, भाई पूरे दिन ये सेवा में लगा रहना ही काम नहीं है, थोड़ा अध्ययन आदि से अपनी कथाओं का क्रम भी बढ़ाओ, ऐसा करो। तो अपोजिशन तो आते हैं, जब आप भक्ति मार्ग में आओगे तो सबसे पहले अपोजिट होने वाले घर के ही होते हैं। तो आपने जो ये बात कही कि जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? जब सब संग होंगे तभी मन लगेगा ना, चाहे दुनिया अपोजिट हो जाए। भाई प्रेम करने वाला कैसा होता है? माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे, परिवार नहीं मानना, रिश्तेदार नहीं मान रहे, ब्याह तो इसी से ही करना है, यही तो प्रेम। वो सबसे लड़ जाता है करके अपने मन की, तो वो तभी तो प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करो आप, लेकिन ये ठाकुर जी के संबंध की बात है। अपोजिशन अगर आपके हो रहे हैं और आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब भक्ति शुद्ध नहीं है। चाहे जो जितने अपोजिट हो जाएं, अरे मारपीट तक हो जाए। ठाकुर, हम कथा सुना रहे हैं हरिदास ठाकुर की, कोड़े मारे जा रहे हैं तब भी हरिनाम नहीं छोड़ रहे हैं, यही तो प्रेम है। फिर किन्हीं ने लिख करके कहा है कि महाराज जी, जीव गोस्वामी पाद जी के बारे में भी कुछ कहिए, जरूर सुनाऊंगा, मन में भाव आएगा। इन्होंने कहा फिर हमारे ठाकुर जी राधा दामोदर जी के लिए जय बोल दो, राधा दामोदर लाल की। फिर एक व्यक्ति ने एक संकेत भी किया है कि महाराज जी, इस कलकत्ता की भूमि पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ कलकत्ता में ही। तो आप बंगाल के वैष्णवों के बारे में बोल रहे हैं, तो यह भी एक बार बोल दीजिए कि कलकत्ता में ही
इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि ऐसी धरती पर, पावन धरती पर उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनके कारण आंग्ल देश में जन्मे लोग भी हरि नाम कीर्तन करने लगे, महामंत्र का उच्चारण करने लगे, गीता जी को जानने लगे। ऐसे महापुरुष यहाँ प्रकटे। ये यहाँ का सौभाग्य है, इस भूमि का सौभाग्य है। तो अब कथा क्रम में आगे बढ़ेंगे, बाकी की चर्चाएं वहां करते करते और ठाकुर जी के जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और वो सुखदेव जी की सन्निधि में आकर के कहते हैं कि महाराज, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। और वहां श्री शुकाचार्य जी महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। मुक्ति के बाद तो, मुक्ति का मतलब तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, पर भक्ति का मतलब तो जीते जी भगवान का दर्शन होता है। जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव हो, इस कामना से तुम कथा का श्रवण करो। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, अब आप मुझे कुछ सुनाइए, मुझे भक्ति वर्धन वाला विषय बताइए। और यहां से श्री सुखदेव जी अब बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं और सृष्टि प्रसंग सुनाते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए उद्धव और विदुर जी का संवाद और वहीं विदुर मैत्रेय का संवाद और संपूर्ण कथा का क्रम सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि में सबसे पहले मानव रूप में मनु महाराज का आगमन हुआ, जिन्हें हम स्वयंभू मनु कहते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। स्वयंभू मनु, हम लोग बंदरों की संतान नहीं हैं, हम स्वयंभू मनु की संतान हैं। उन्हीं को आदि मानव, आदि मतलब पहला मानव कौन था पृथ्वी का? स्वयंभू मनु। जब पृथ्वी की रचना कर दी ब्रह्मा जी ने, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज आदि आदि सब कुछ बना दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस पृथ्वी पर अब कौन जाए। तब अपने अंग को ही 2 रूपों में परिवर्तित किया, जिसमें वाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। और इन दोनों के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले मानव कौन है? स्वयंभू मनु। उनकी 3 पुत्री हुई, उनमें से एक पुत्री का प्रसंग हम लोग अब सुनेंगे, जिनका नाम है देवहूति। बिल्कुल शांति से सब लोग श्रवण कीजिए। देवहूति माता, इनका विवाह हुआ कर्दम नाम के ऋषि के साथ में। ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब इन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? 1000 वर्ष तक तपस्या की स्वयंभू मनु ने, और स्वयंभू मनु की जब तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, तो कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब उन्होंने ये श्लोक कहा और कहा भगवान एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मुझसे भी 100 गुना ज्यादा प्रेम, भक्ति और सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ये कृपा कर दो। ऐसा वरदान ना पहले कभी किसी ने मांगा था, ना आज तक कोई मांग पाया ठाकुर जी से। क्या मांग रहे हैं? 1000 वर्ष के तप के फल में कोई ये मांगता है कि नाथ कोई ये मांग ले मुझे सुंदर कन्या मिल जाए, मेरा सुंदर पति से ब्याह हो जाए, अच्छे धनवान संपत्तिवान परिवार में हो जाए, ये सब बोलते हैं लोग। पर ऐसी आराधना गौ के समान सीधी साधी और आपकी भक्ति करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या इसलिए की थी? बोले जी नाथ। क्या समझ में आती है बात?
आपने कई सत्संगों में सुना होगा, भगवान से पुत्र नहीं मांगना चाहिए, भगवान से पुत्री नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से व्यापार घर बार बन जाए, ये सब नहीं मांगना चाहिए, भगवान से सब। लेकिन यहां एक बात सिद्ध हो गई, केवल पुत्र मत मांगो। ठाकुर जी से कहो कि नाथ भक्तिवान पुत्र प्राप्त हो, ठाकुर जी भक्तिवान पुत्री प्राप्त हो। करमेती बाई का नाम सुना है सबने? जैसे भक्तिमती मीराबाई हैं, ऐसी राजस्थान में प्रकट हुई करमेती बाई। करमेती बाई जी के प्रसंग में आता है कि उनके पिताजी ब्राह्मण कुल में थे, कथा आदि करते थे, संतान हुई नहीं, तो अपनी कुल देवी से हट करके गए कि मैं कुल देवी के पास जा रहा हूं, मुझे पुत्री की, मुझे संतान चाहिए, और अगर मुझे संतान का आशीष नहीं दिया तो मैं अपनी बलि चढ़ा करके आ जाऊंगा देवी के ऊपर। इस कामना से निकले तो मार्ग में ही एक सुंदर स्त्री का दर्शन हो गया। उस स्त्री को देख करके इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी बोले कि तुम सामान्य तो नहीं हो, कौन हो? बोले मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। तो तुरंत चरणों में गिर गए, बोले मां आप यहां प्रकट हो गए? बोले तुम क्या कह रहे थे कि अपनी बलि चढ़ा के आ जाओगे यदि मैंने तुम्हारी कामना पूरी नहीं की? बोले मां मैं क्या करता, आधा जीवन निकल गया विवाह के बाद, अभी तक संतान नहीं है, इसलिए मैंने हठ पूर्वक, गलती हो, क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसा कहा। बोले जाओ 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तब करमेती बाई के पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र होंगे अच्छी बात है, पर मेरी इच्छा तो एक पुत्री की है। जब पुत्री की, उस समय में कोई पुत्री नहीं मांगता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी, स्त्रियां घर में जन्म लेती, बालिका तो उसके प्रति बड़ी दुर्भावना आदि रखते थे, और सब रहा ही है भारत में। ये भारत का इतिहास नहीं था ऐसा, ये मुगलों ने जब आक्रमण किया भारत के ऊपर, उसके बाद भय के कारण माता पिता की हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, इसलिए ऐसी धारणा बनती चली गई। क्योंकि मुगल आक्रांत घरों से उठा उठा करके ले जाते थे और माता पिता कुछ नहीं कर पाते थे। भारत की ऐसी कभी इतिहास नहीं रहा कि यहां पर स्त्री, माता, बालिकाओं का कभी भी जन्म सफल नहीं माना जा। यहां तो मांगा गया है कि हमारे यहां पुत्री हो जाए। तब इन्होंने वरदान में मांगा कि 4 पुत्र होंगे अच्छी बात है, लेकिन एक पुत्री हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। तब मां इनकी कुलदेवी इतनी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा, बोले मैंने बस इतना कहा था 4 पुत्र होंगे, उनका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं वरदान देती हूं, तुम्हारी 5वीं पुत्री होगी, और वो पुत्री इतनी भक्तिमय होगी, इतनी भक्तिवान होगी, इतनी शीलवान होगी, इतनी करुणावान होगी, उसका चरित्र व्यास मंचों से गाया जाएगा, और उसको दर्शन देने के लिए स्वयं साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट होंगे और उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। वरदान है मेरा। संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भक्तिवान संतान हो यह तो मांगना चाहिए कि नाथ या तो संतान हो नहीं, जननी जने तो भक्त जन के दाता की सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। मां का तो सौभाग्य होगा या तो वो देश भक्त को जन्म दे या ठाकुर जी के भक्त को जन्म दे। ये बिचले नहीं होने चाहिए घर में, जो ना भक्ति करते हैं, ना राष्ट्र की भक्ति से कोई मतलब, ना ठाकुर जी की, केवल पूरे दिन उड़ाने के लिए आए पिताजी का धन। ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके तो मां की कुक्षी अपने आप को दुर्भाग्य मानती है। जननी जने तो भक्त जन, या तो राष्ट्र भक्त हो या ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए जो नव विवाहिता यहां बैठी हैं या जिनका विवाह जीवन में कभी होगा, ऐसे पति पत्नियों को या ऐसे स्त्री पुरुषों से हमारी प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करना विवाह के बाद। पहले तो ब्याह से पहले ही प्रार्थना करो कि जो मिले जीवन संगी वही भक्त हो, और जब वो भक्त मिल जाए तो फिर नित्य प्रार्थना करना कि संतान हो तो भक्त हो, या तो देश भक्त हो या आपका भक्त हो, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा
स्वयं कर्दम चिंता मत करो, इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर कर्दम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और कर्दम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले कब करना है? बोले जल्दी से जल्दी करवा दो, बस 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, कर्दम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी तो कर सकते थे। बोले नाथ आपको मांग लूंगा तो आपको देख लूंगा, देखने के बाद में एक समय आएगा नेत्र थक सकते हैं, मैं शरीर की कोई गारंटी नहीं लेता, एक समय आएगा कि मेरी आंखें थक सकती हैं, मेरे हाथ पैर आपकी सेवा में थक सकते हैं, पर आपको ना मांग करके एक भक्त जीवन साथी मांगूंगा तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़िया कीर्तन संकीर्तन कथा सुन करके नित्य ऊर्जा में रहेंगे और नित्य आपकी भक्ति में हमारा वर्धन होता रहेगा। इसलिए नाथ मैंने भक्त जीवन साथी मांगा। ठाकुर जी जाते जाते बोले, सुनो भाई हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने एक वरदान मांगा लेकिन एक हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तुमने मांगा तो हमने दे दिया कि कर्दम ऋषि की स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे घर पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि तो नाचने लगे, बोले नाथ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, आपने मुझे दे दिया। बोले कि जब भक्त पत्नी और पति दोनों भजनानंदी मिल जाते हैं तो घर में पुत्र पुत्री नहीं मैं ही आता हूं, मेरा ही जन्म होता है। लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं, हम लोग इतने घरों में गए हैं, दोनों भक्त हों बहुत कम देखा जाता है, पर कभी कभी दिख जाते हैं ना कि दोनों भक्त हैं तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि पत्नी भी भक्त है पति भी भक्त है। अब तो निश्चित इस घर में कल्याण है, ठाकुर जी आएंगे। और या ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी निवास ही कर रहे हैं। दोनों भक्त हों थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं पति ज्यादा भक्त हैं, कहीं पत्नियां ज्यादा भक्त हैं। लेकिन आजकल पता नहीं चलता है, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना भक्ति, पति सच्चा भक्त है पर पत्नी इसलिए भक्त है क्योंकि फोटो खिंच के इंटरनेट पर डलेगी तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, वो इसलिए भक्त है। तो आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया पहचान करना, पर भैया सात्विक दोनों यदि भक्त हैं, सात्विक भक्ति दोनों के अंदर है तो ठाकुर जी आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे। स्वयंभू ठाकुर जी कहकर के चले गए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। और विवाह के बाद अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद एक दिन कर्दम ऋषि को लगा कि मैंने तो ब्याह इसलिए किया था कि भक्ति वर्धन हो, ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया मेरा, 9 बेटियां। वन में जाने लगे, बोले कि देवी अब तुम संभालो बच्चों को, मैं तो वन में जाता हूं। बोले इनका ब्याह करके जाओ, पिता हो आप, पुत्र होते तो नहीं कहती पर पुत्रियां हैं, ब्याह करके जाओ। तो 9 पुत्रियों का विवाह किया। बोले अब मैं जाता हूं वन में। अब बेटियां चली गई अपने घर और शत्रु देवहूति माता अकेली रह गई। और यहां पर स्वयंभू ये कर्दम ऋषि कहने लगे मैं वन में जा रहा हूं। तो देवहूति माता बोली अब मैं अकेली मैं कहां रहूंगी, एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब कर्दम ऋषि बोले अरे भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, वो बोले थे कि पुत्र बन के आएंगे। तब दोनों ने कुछ समय का व्रत किया ठाकुर जी से प्रार्थना करके, और जब 10वीं संतान प्रकट हुई तो उसके रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन कपिल भगवान की चरण रज इस पश्चिम बंगाल की भूमि को प्राप्त हुई है। कहां? गंगा सागर में। आज भी कहते हैं कि कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी विराजमान है, और कोई परम निष्ठ भक्त जाता है तो उसको आज भी अनुभव कपिल भगवान का हो जाता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ
धीरे धीरे आप बड़े हुए, पिताजी वन में चले गए। देवहूति माता ने एक दिन कपिल भगवान, माँ को पता था कि भगवान ही हैं, एक दिन ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बोली, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी माँ हूं, मैं भूल जाती हूँ आप मेरे पुत्र हो, आप भगवान हो, मैं भक्त हूं, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करो। बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया है ठाकुर जी से, क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, रसगुल्ला खाने का अधिकार तभी मिलता है जब आपकी शुगर लेवल कम हो। ठाकुर जी का जो जन्मोत्सव है ना, वो रसगुल्ला है, और ये जो कथाएं हैं ना, ये शुगर लेवल को कम करने की औषधियां हैं। ये ज्ञान परक कथाएं, वैराग्य परक कथाएं, इनको जरूर सुनिए ध्यान से, तभी ठाकुर जी का जन्म होगा हृदय में। इसलिए इन प्रसंगों में ऐसे मत हो जाया कीजिए कि बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, ज्ञान वर्धक है या वैराग्य वर्धक है। इनको सुनिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है इन भावों से। और कल से तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, ऐसी कथाएं हैं, ठाकुर जी की व्रज की लीला है। तो इसलिए आज थोड़ा ये ज्ञान परक भाव सुनिए। कितना सुंदर प्रसंग है। देवहूति माता कहती है, नाथ, मैं अपनी शरीर की समस्त इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इनकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हम नरकगामी हो जाते हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारी इंद्रियां शांत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि एक पुचका खा लोगे तो जीव शांत हो जाएगी, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ना, वो थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है बस, पर एक दो दिन बाद वो फिर से इच्छा प्रकट होने लगती है। अच्छा, पुचका खाने वाले, संदेश खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले, स्ट्रीट फूड खाने वाले, हम केवल जीव की बात करेंगे, बाकी इंद्रियों की आप अपने आप समझ जाना। ये लोग तो फिर भी ऑकेजनली इनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं, पर व्यसन करने वाले, उनकी तो हर दिन प्रकट होती है। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मदिरा पान करने वाले, इनकी तो हर दिन प्रकट होती है, हर क्षण प्रकट होती है। देवहूति माता यही कह रही है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, पर ये इंद्रियां कभी शांति नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में इच्छाएं नहीं होती, बुढ़ापे में इच्छाएं बहुत होती हैं, पर इंद्रियां ताकतवर नहीं रहती। तब बुढ़ापे में भी इच्छा होती है पुचका मिले, पर दांत ही नहीं है। बुढ़ापे में इच्छा तो होती है कि हम भी कुछ समोसा आदि ये सब पावें, पा तो लेंगे, पचाएंगे कैसे, लिवर काम नहीं करता। इच्छाएं बहुत होती हैं व्यक्ति की, मरते दम तक इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर साथ नहीं देता। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे तन को फिर कोई इच्छा ना रह जाए। पहला प्रश्न ठाकुर जी इसका उत्तर दे रहे हैं। बंधुओं, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इतना सुंदर है ये, इसी को सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, आध्यात्मिक योग की कमी होने के कारण। आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? सीधी भाषा में सत्संग। व्यक्ति जब सत्संग शून्य हो जाता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी इसका प्रमाण दूं, यहां पर कितने सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, नीचे बैठने वाले पहले दिन से ज्यादा हो गए अब। पर इतनी देर आप किसी और सभा में नहीं बैठ सकते, पर यहां आप लोग बैठे हैं। ये भी भूल गए कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये भी भूल गए कि हमने पानी नहीं पिया, ये भी भूल गए कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस बैठ करके एक टक व्यासपीठ की ओर देख करके कथा सुन रहे हैं। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं कहां चली गई इस वक्त? वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि आपका पूर्ण रूपेण मनोयोग कथा में लगा है, सत्संग में लगा है। यही 7 दिन का क्रम यदि 365 दिन होने लग जाए तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप शून्य होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सामान्य होती चली जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मां, इंद्रियों को संभालने का एक ही तरीका है, क्या? अपना संग सुधारो, अपना वातावरण सत्संग युक्त कर लो। एक बात प्रमाणित करें, आप अभी जाइए और पुचका की दुकान पर जाके आप पानी पूरी खाओ, आपको खिला देगा,
पर यहाँ धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, नीचे खड़ाऊं पहने हुए, तिलक लगाए हुए, पटका डाले हुए हम जाएंगे ना, तो पुचका वाला बोलेगा महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले मैं धो लूं, हाथ वाथ साफ कर लूं, थोड़े बर्तन स्वच्छ कर दूं, प्याज लहसुन की सामग्री दूर कर दूं, दूसरी चटनी। अगर वो वास्तव में रूप देख करके पहचान, मतलब थोड़ी उसकी भावना, ये भावना उसके मन में कैसे आई कि मैं पवित्रता कर लूं? क्योंकि वस्त्रों से पता चल रहा है कि व्यक्ति सत्संगी है। इसलिए व्यवहार और सांसारिक व्यक्ति वस्तु इसको परोसनी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्थित करने में लग जाता है। अरे कहां तक कहें, हम फ्लाइट में जाते हैं तो पहले एयर होस्टेस पूछ लेती थी वेज नॉन वेज, अब नहीं पूछती। महाराज जी जैन लोगे, फ्रूट प्लेटर लोगे? क्यों? उसको कैसे पता कि ये नहीं खाने वाले हैं? स्वरूप ने बता दिया। तो इसका मतलब क्या? ये स्वरूप भी सत्संग है, ये तिलक भी सत्संग है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाते हैं, वो भी सत्संग है। केवल प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता, आपका आचार विचार, चलना फिरना, उठना बैठना, वस्त्र पहनना भी एक सत्संग का द्योतक होता है। उससे भी कई वातावरण की चीजें पवित्र होती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, इस प्रकार से जीवन जीने लगता है, तो अपने आप उसकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। मां, हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई है? जो कुकर होता है ना, कुत्ता, उसको हड्डी बहुत प्रिय होती है। क्यों? उसमें ना तो रस है, ना खाने की कोई वस्तु है, जड़ हड्डी उसको प्रिय क्यों है? कहते हैं कि वो उसको जब चबाता है तो उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़ों से रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को जीभ पर लेकर के वो खुश होता है। पीड़ा तो बहुत होती है, पर इतना आसक्त हो चुका है कि अपने रक्त से ही उसको आनंद आने लगता है। हमारी आपकी स्थिति भी ऐसी है। समोसा खाने से, पुचका खाने से, उल्टे सीधे चीज खाने पीने से पता है कि हमारे शरीर को ही ठेस पहुंचने वाली है, शरीर को ही बुरा होने वाला है, लिवर खराब होने वाला है, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम इतने आसक्त हो चुके उस वस्तु के सेवन में कि हम जानते हुए भी नहीं छोड़ते। तंबाकू खाने वाले लोग यहां पे भी बहुत बैठे हैं, पर मैं उनकी ओर देखूंगा नहीं। वो कहेंगे महाराज जी हमको ही कह रहे हैं, पर मैं कह दूं ये तो स्वतंत्र है, यहां से तो मैं बोल सकता हूं। तंबाकू की सुगंधी नहीं ले सकते आप, सुगंधी तो बोलना उसको अपराध है, दुर्गंध है, दुर्गंध। और वो ऐसा वाला जो होता है ना, ये वाला, ये तो बहुत ही गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? 2-4 लोग हमने भी देखे हैं। एक थे एक बार गाड़ी में, बहुत पहले की बात, उन्होंने ऐसे करके जैसे ही ऐसे फटकारा, और उसके बाद जो पता नहीं नाइट्रोजन थी, जाने कार्बन डाइऑक्साइड थी, जाने वो कौन सी थी, बस ये थे कि हे नाथ प्राण बचाओ। तुरंत शीशा वीशा नीचे किए, तब हवा लेकर मैंने कि भाई इसको हम नासिका में नहीं ग्रहण कर पा रहे, तुम इसको जीभ पे कैसे ले लेते हो? बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग, उस बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं जब आ जाता है तो विचलनता हो जाती है, वो उसको भीतर कैसे धारण कर लेते हैं? मांस मदिरा, किसी के घर में मांस बनता है, आप तो सब यहां रहते हैं, अनुभव होता होगा। जल तोरई जब बनाई जाती है, आहा, ऊपर से नीचे तक रूह कांप जाती है, कोई सहन नहीं कर सकता उसकी उस गंध को, लोग उसको खा जाते हैं। कैसे? इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित हो चुकी हैं कि अब उन्हें दुर्गंध का, मांस का, रक्त का, दया का कोई भान नहीं होता है। और इसको सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग हर परिस्थिति में ले आओ। हर परिस्थिति मतलब कानों को भी सत्संग कराओ कथा सुना के, नेत्रों को भी सत्संग कराओ संत वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन करा के, तन को भी सत्संग कराओ, वस्त्र ही ऐसे पहनो जिससे लगे कि हाँ आप ठाकुर जी के हो। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, थे के वो तो सांवरा मैं कंठहार बन जाऊं। किस लिए?
किस लिए बन जाएंगे हम कंठहार, किस लिए बन जाएंगे हम पग पायल, किस लिए बन जाएंगे हम मोर मुकुट? ताकि ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है कि हम सब संसारी लोग, हम बाल भी काटते हैं, भाई लोग दाढ़ी आदि भी बनाते हैं, माताएं बहनें और भी कुछ लगाती हैं मुखमंडल पर, और भी श्रृंगार। सबके पीछे कारण क्या है? सबके पीछे कारण किसी को रिझाना है, किसी को आकर्षित करना, या किसी को नहीं भी तो कम से कम सभा में हम चर्चा का विषय रहें। ये इतना ही रहे कि अच्छे लग रहे हो, 4 लोग ये बोलते हैं अच्छे लग रहे हो। व्यक्ति जब तिलक नित्य धारण करता है, शिखा नित्य धारण करता है, गले में कंठी माला तुलसी धारण करता है, तो एक दिन ठाकुर जी बोल देते हैं कि अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। पर हमको मतलब ही नहीं, ठाकुर जी बोले इसकी हमको कोई चिंता नहीं, हम चाहिए ही नहीं कि ठाकुर जी बोले। अरे कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है, मैं कथाओं में बताता हूं, कुम्मन दास जी इतने दीनहीन परिवार से थे कि उनके घर में शीशा तक नहीं था। वो अपना रूप भी नहीं, मुखमंडल भी नहीं देख पाते थे। वो नित्य जो तिलक स्वरूप भी लगाते थे तो एक कठौते में जल भर के अपनी छाया देखते थे, और छाया देख करके, जल में छाया देख करके अपना स्वरूप बनाते थे। क्यों? घर में इतनी विषमता। एक दिन गैया का जो बछड़ा होता है वो कठौते का जल पी गया, और कुम्मन दास जी सुबह सुबह अपनी, उनकी एक भतीजी थी, उससे बोली, अच्छा उस कठौते के जल का नाम ही उन्होंने आरसी रख दिया। आरसी मतलब शीशा, आरसी। तो अपनी भतीजी से बोले, अरे सुनो लाली, हमारी आरसी लेके आओ, तिलक स्वरूप लगाना है, आसन लेकर के आओ, आरसी लेके आओ। तो आसन के नाम पे जो हम कपड़े का लगाते हैं, आसन भी उनका ये नहीं था, घास फूस का आसन था। तो उनकी भतीजी बोली, चाचा जी आसन तो पड्डा खा गया और आरसी पी गया, क्योंकि आसन के रूप में घास फूस ही है और आरसी के रूप में जल ही है। तो ठाकुर जी को इतनी दया आई कुम्मन दास जी पे कि इतना दीन है मेरा कुम्मना, इतना इतना सामान्य, फिर भी मेरा नित्य भजन गाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए। आते ही थे कुम्मन दास जी के पास, छोटे से लाला बन के आते थे ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिखते थे परिवार में। ठाकुर जी आए गए, अरे कुम्मना तेने तिलक नहीं लगायो आज? गिरिराज जी के पास में ही गांव था कुम्मन दास जी का। कुम्मन दास जी बोले, कहा बताऊं जय जय, अब मुखमंडल कहां देखूं, आरसी तो पी गयो बछड़ा। तो ठाकुर जी बोले, आज तेरी आरसी मैं बन जाऊंगा, तू तिलक लगा। और श्री कुम्मन दास जी अपने हाथ से तिलक लगा रहे हैं और ठाकुर जी बता रहे हैं दिशा। ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ नेक नेक और दाएं ले, नेक दाएं ले, हाँ अब धर दे, अब खींच ले ऊपर, है लग गो, कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे और दूसरी तरफ खींच ले। हाँ अभी पीरो चंदन भी लेके आया हूं मैं तेरे काजे, या कुने एक एक पत्रावली बनाए ले अपनी। ठाकुर जी आरसी बन गए कुम्मन दास जी की। जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब नित्य तिलक लगाने वालों को देखते हैं तो उनको मन में ऐसा आता है, ये स्केल से खींच के आते होंगे, ऐसे कितनी सीधी लाइन आई है इनकी। और जो लोग तिलक रोज नहीं लगाते, वो जब तिलक लगाने जाते हैं तो ऐसे कहीं उल्टा सीधा, कभी यहां से टेढ़ा, कभी इधर से टेढ़ा, कभी कहीं से मोटा, कहीं से पतला। भैया वास्तव में जो नित्य तिलक लगाते हैं, अब हम श्री लगाते हैं, एक बार में सीधी आती है, ना कुछ इधर उधर कुछ नहीं देखना पड़ता। ये स्वरूप इतना सटीक कैसे लग जाता है? क्योंकि प्रारंभ में आप लगाते थे, धीरे धीरे पर ठाकुर जी लगाने लग जाते हैं। ठाकुर जी ही आपके हस्तकमल में बैठ के आपका स्वरूप बनवाते हैं। ये स्वरूप ठाकुर जी करवाते हैं। तत्परता देखा कि जो नित्य तिलक लगाने वाले जब तिलक लगाते हैं, उनकी तत्परता, आंखों की पलकें भी नहीं झपकते, बिल्कुल ऐसे आरसी में देख करके बिल्कुल सीधा। अब हम लगाते तो पूर्ण तिलक हैं, रामानु जी हमारे यहाँ दिखते नहीं है। ये यहाँ पर 2 अपने श्वेत तिलक भी हैं, नीचे आसन भी है। सुबह सुबह आओगे तो दिख जाएगा, इस समय तक पूरा वो मिल जाता है, रम जाता है। वो भी इतना सटीक आ जाता है अपने आप ही, और 2 मिनट लगते हैं। अब आजकल फैशन हो गया तिलक लगाना भी। रोड पे हमारे वृंदावन में देखो तिलक वाले घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ राधा छाप, यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं।
उसमें भी वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, उस तिलक में भी आर्टिफिशियल है ऐसा पता चल जाता, क्योंकि ठाकुर जी ने नहीं लगाया है। पर जो वैष्णव नित्य तिलक लगाते हैं, चाहे हमारे रामानुजी हो, रामानंदी हो, गौड़िया वैष्णव हो, हमारे हरिवंशी हो, हरिदासी हो, उनका तिलक देखो कैसा सटीक आता है, कैसे ठाकुर जी लगाते हैं। हमारे व्रज के संतों को आप देखेंगे तो उनके मुखमंडल पर आंख, नाक, होठ कम दिखते हैं, चंदन तिलक ज्यादा दिखता है, और वो इतना आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं लगाते हैं, ठाकुर जी लगाते हैं, ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सत्संग लाएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आने लग जाएंगी। और हर परिस्थिति में सत्संग का मतलब है, इंद्रियां कितनी है शरीर में? 10 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय। प्रत्येक इंद्रिय को भगवत आराधन में लगाओ, आंखों से ठाकुर जी को देखो, नित्य नियम बना लो वैष्णव भक्तों को, संतों को और ठाकुर जी को देखने का। कानों से नियम बना लो नित्य कथा सुनने का, चाहे 20 मिनट सुननी है, सुननी रोज है, एक दिन भी बेनागा। जैसे जीव को पानी नित्य जरूरी है, ऐसी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की कथा का इतना आदी कर दो कि वो एक दिन भी नहीं सुने तो व्याकुल हो जाए आपके कान। नेत्रों से दर्शन, कानों से श्रवण, नासिका से ठाकुर जी के चरणों की सुगंधी, जिह्वा से ठाकुर जी का प्रसाद, हाथों से ठाकुर जी के कीर्तन में करताल या मंदिर की सेवा, चरणों से प्रदक्षिणा या फिर नृत्य, त्वचा से ठाकुर जी के श्री अंग का या ठाकुर जी के पुष्पों का स्पर्श। आप कहेंगे महाराज जी उपस्थ इंद्रियों से कैसे करें? तो डोंगरे जी महाराज इसका उत्तर देते हैं कि केवल इतना मात्र करना कि मेरा तन ठाकुर जी का है, इस तन के अंदर की पवित्रता रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में जाना है। तो उस सेवा से मल मूत्र आदि का परित्याग करना, उस भावना से शरीर को शुद्ध रखना कि ये शरीर अपवित्र ना रहे, इतना मात्र विचार करने मात्र से मल मूत्र आदि का परित्याग भी ठाकुर जी के शुद्धता रूप में हम निवेदित हों, इस भाव से करना भी भजन है। प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी का अनुकूल साधन बनाओ। मैया ये जो इंद्रियां हैं इनको आप खल मत बोलो, मैया इन इंद्रियों को आप दूषित मत बोलो। कपिल भगवान कह रहे हैं, बोले क्यों? बोले ये इंद्रियां हैं तो मैं मिल सकता हूं, इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा दर्शन कैसे होगा, इंद्रियां नहीं होंगी तो मेरा श्रवण कैसे होगा, इंद्रियां नहीं होंगी मेरी प्रदक्षिणा कैसे होगी, मेरी सेवा कैसे होगी। यही इंद्रियां पापगामी बना देती हैं, हमको नरकगामी बनाती हैं। पर यह भी तो विचार करो कि यह इंद्रियां ही हैं जिनसे मेरी प्राप्ति होती है। इसलिए मैया इन इंद्रियों को जितना मेरी सेवा में लगाओगे उतना इन इंद्रियों से पाप कर्म कम होगा, इच्छाएं सामान्य होती चली जाएंगी। अब आप एक बात सोचो, कभी आप भजनानंदी को देखेंगे तो भजनानंदी की बहुत इच्छाएं नहीं होती। भजन करने वाला जो वैष्णव होता है उसकी बहुत इच्छाएं नहीं होती। हाँ, जैसे अब हम आए हैं कलकत्ता, कोई हमको कहे महाराज जी लो आपके लिए संदेश लाए तो खा लेंगे, कोई कहे महाराज जी लो पुचका लाए तो खा लेंगे, घर से बना के लाए शुद्ध लाए खा लेंगे। पर रोज ही उसकी इच्छा हो ऐसा नहीं होगा, रोज ही वो चाहिए, रोज ही मतलब सालों साल तक अब हमको संदेश नहीं मिलेगा कलकत्ता से जाने के बाद। पर इसने ये नहीं कि उसके लिए तड़प रहे हों, उसके लिए व्याकुल हो रहे हों। पर मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, वड़ा पाव खाने की इच्छा हो गई तो फ्लाइट पकड़ के बंबई जाते हैं, वड़ा पाव खा के आते हैं। इतने बड़े बड़े रईस भी हैं हमारी दुनिया में। एक व्यक्ति बोले महाराज जी मैं जा रहा हूं, थोड़ा कल सुबह आ जाऊं। मैं कहां जा रहे हो? बोले दुबई होके आ रहा हूं। अच्छा, कोई काम होगा? नहीं, बकलावा खाने जा रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है। और खुद नहीं जा पाते, पता चल गया कि कोई रिश्तेदार गया है, दे फोन दे फोन। एक हमारे वृंदावन के हैं, उनको भी बड़ा पाव भाजी बहुत पसंद बंबई का। तो कोई गया था बंबई, उसको फोन किया, बोले तुम कहाँ हो? बोले बंबई हूँ। कब आ रहे हो? बोले इतने बजे आ रहा हूँ। तो उसको बोले सुनो
एयरपोर्ट के बिल्कुल समीप में वहाँ पे बढ़िया वाली पाव भाजी मिलती है, वहाँ से कराओ पैक। तो बोले हम वृंदावन आएंगे तब तक तो खराब हो जाएगा, रात में पहुंचेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम वृंदावन नहीं, तुम तो दिल्ली तक आओ, वृंदावन से दिल्ली हम आ जाएंगे, ताकि अराइवल पे दे देना, तुरंत खा लेंगे वहां पे। कितनी आसक्ति है इंद्रियों के प्रति। और फिर हम चाहते हैं कि हमको ठाकुर जी मिल जाएं। भैया ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि ये इतनी घातक होंगी, पर नहीं, एक समय आने पर यही इतनी घातक हो जाती हैं कि आपकी इंद्रियों से ऐसा कृत्य करा देंगी जो पापगामी होगा। मां, इंद्रियों को वश करना है तो आवरण से लेकर के और अंतःकरण तक सब में सत्संग लाओ। अरे तिलक नित्य लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। दूषित व्यक्ति, दूषित वस्तु आपके समीप आने में डरेगा, ये भाई तिलक लगा हुआ है माथे पर। आपका वस्त्र, आवरण, शिखा और ये सब कुछ, यही बहुत अराजक तत्वों को आपसे दूर कर देता है। तो सब चीज में सत्संग। माता जी ने अगला प्रश्न किया, बोले संग किसका करना चाहिए? आप कह रहे हो सत्संग करो, पहचान क्या है कि सत्संगी कौन है? किसका संग करूं मैं? किसका सत्संग करूं, कैसे पता चले? तब ठाकुर जी ने 5 प्रकार के गुण बताए। ये ध्यान से सुनना, 5 लक्षण, ये जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, यानी कि सहनशीलता। सहनशीलता। कारुणिका, दूसरा लक्षण है करुणा, यानी कि दया। तीसरा लक्षण है सुहृदः, सबका हित चाहने वाला। अजात शत्रवः, चौथा लक्षण है किसी से शत्रुता ना रखने वाला। और 5वां और अंतिम लक्षण है मौन रहने वाला, कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हूं मैया, उसका संग करो। दोबारा सुनिए, सहनशील, दयावान, सबका हित चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना रखने वाला और शांत रहने वाला। कई लोगों को ऐसा लगा होगा ये तो हम में है, पर नहीं है। ये 5 लक्षण मैं कह सकता हूं कि इस पंडाल में मुझसे पीछे तक 5 लक्षण, हाँ एक आध हो सकता है, 5 लक्षण मुझसे पीछे तक एक में भी नहीं है। 5 लक्षण एक साथ किसी में भी नहीं है। सबसे पहला लक्षण सबसे खतरनाक है, क्या? सहनशीलता, पेशेंस। ये तो अच्छा है कि आप लोग फिर भी पेशेंस, कितने लोग बेचारे खड़े हो गए, ये देखो बाहर बैठ के सुन रहे हैं, वहां पे ना लाइट है ना बैठने का फर्श है, वहां पे बैठ के सुन रहे हैं, पेशेंस है। पीछे खड़े हैं, वहां आवाज भी पूरी नहीं जा रही, फिर भी कथा सुन रहे हैं। पेशेंस लेवल इस कथा के चारों तरफ पंडाल में एक लेवल तो है, पर यह भी कई लोगों में नहीं है। सहनशीलता। और सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण बताएं, व्यक्ति का दोष उसके मुंह पे बोल दो, पता चल जाएगा कितना सहनशील है। आज ही बोल के देखना, अपने बाहर के लोगों को तो मत बोलना, परिवार के को बोल के देखो। अपने पति पत्नी को बोल दे, पत्नी पति को बोल दे, भाई बहन को बोले, बहन भाई को बोले, चाचा जी अपनी भतीजी को बोल दे, भतीजा चाचा ऐसे संबंधों में एक बार बोल के देखो। उसका देखो अवगुण सबको पता होता, परिवार में हर व्यक्ति को पता है कि हमारे परिवार का कौन सा व्यक्ति के अंदर क्या अवगुण है। बस परिवार इसलिए बना रहता है कि वो कभी बोला नहीं गया तुम में ये दोष है, आज बोल के देख लो। सुनिए चाचा जी, बुरा नहीं मानना, आप चिड़ोकले तो हो, आप थोड़ी चिड़ तो है आपके अंदर, हैं? हमसे चिढ़ते हो, आपके बेटे से ज्यादा मार्क्स आते हैं मेरे। आज ही देख लो कितनी सहनशीलता। चाचा जी प्रत्युत्तर में ये नहीं कहेंगे, अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तेरे मन में कोई गलत फहमी ना, पलटवार में थप्पड़ ही आना है या कोई बंगाली गाली आनी है। क्यों? सहनशीलता नहीं। तितिक्षव। दूसरा लक्षण है कारुणिका, दया। दया भी हमारे चित्त में नहीं है, करुणा नहीं है चित्त में। दया का भी केवल और केवल एक आडंबर जैसा ही है हम लोगों में।
तितिक्षवः कारुणिका, तीसरा लक्षण है श्रुहृदः सर्वदेही नाम, सबका हित चाहने वाला। यह भी हमारी भावना नहीं है, सबका मंगल हो। कई बार ये भावना आ भी जाती है लोगों में, चलो सबका मंगल हो लेकिन मुझसे कम हो। सबका मंगल हो पर मेरा ज्यादा हो। कई धनी मानी लोगों में सबके मंगल की कामना आ जाती है। चलो भाई, नगर का मंगल हो, हमारी कॉलोनी का मंगल हो, हमारे फ्लैट वालों का मंगल हो, हमारी सोसाइटी वालों का मंगल हो, लेकिन मुझसे कम हो। तो ये दया कैसी? दया तो श्रुहृदः सर्वदेही नाम तो उसको कहते हैं जो स्वयं कहीं ना कहीं व्यवस्था में कटौती कर ले लेकिन बाकी सबको उचित व्यवस्था दे दे, वो है। और चौथा लक्षण होता है अजात शत्रवः, किसी के प्रति शत्रुता ना रखने वाला। अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता ना मानने वाला। ये ऐसे लोग भी बहुत कम हैं। कोई ना कोई शत्रु तो सबका है। और अंतिम लक्षण शांता, मौन रहने वाला, कम बोलने वाला। ये तो कथा की कृपा है कि आप 3 घंटा मौन रहते हो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, संसार में सबसे कठिन 2 काम कौन से? बोले पहला, बिना किसी की मदद लिए स्वयं नए ग्रंथों को पढ़ना, नई किताब को पढ़ना, अध्ययन स्वाध्याय सबसे कठिन। और दूसरा सबसे कठिन काम, मौन रह करके दूसरे को सुनना, बहुत कठिन। हम लोग सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आपको पता हमारा एक नियम है, हम कथा से पूर्व और कथा के बाद 1-1.25 घंटा नहीं बोलते। 1-1.25 घंटा भी कम है, और ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमको। और ये मौन का ही थोड़ा बहुत प्रभाव होता है कि 3 घंटे में एक आध बात कोई अच्छी आ जाती है मुख से। व्रत भी 2 ही होते हैं, अन्न का व्रत और मौन व्रत। मौन, ठाकुर जी कहते हैं मैया ऐसे 5 लक्षणों से युक्त कौन होंगे? बोले मेरे भक्त ही हो सकते हैं जिनमें ये 5 लक्षण आपको मिल जाएंगे। उनका संग करने लग जाओ। उनके संग से क्या होगा? बोले उनके संग से मेरी कथा और मेरी वार्ताएं जब होने लग जाएंगी, मेरी सेवा दिखने लग जाएगी, तो फिर धीरे धीरे इंद्रियां वश में होती चली जाएंगी। उनके प्रति श्रद्धा, रत्ती, भक्ति सब कुछ जब नियमित रूप से होने लगेगा तो वे ही मेरी प्राप्ति कराने में सहायक बन जाएंगे। इस प्रकार मैया ने अनेक प्रश्न किए। सब प्रश्नों का ठाकुर जी ने विविध प्रकार से उत्तर दिया। अष्टांग योग क्या क्या है उसके बारे में बताया। जैसे शरीर जब अव्यवस्थित होता है तो शरीर की कई मुद्राएं हैं, अनुलोम विलोम है, और कौन सा है, कपालभाति है, और कौन सा है, हाँ वो सारे हैं योग। जैसे शरीर अव्यवस्थित होने पर शरीर के योग होते हैं, ऐसे ही मन के अव्यवस्थित होने पर मन के भी 8 योग हैं। मन के 8 योग। और ये मन के 8 योग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 योग हैं। इनमें सबसे पहला योग क्या है? ध्यान से सुनिए, आज आपको योगी बना ही जामे हम। सबसे पहला, जो लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है, मन एक जगह स्थिर नहीं होता, मन हमारा वहां चला है। और सबसे ज्यादा मन विचलित ही होता है जब भजन करने बैठते हैं। सबसे ज्यादा मन विचलित ही तभी होता है। तो मन को एकाग्र करने का क्या तरीका है कि मन आपका एक जगह लगे, दोबारा कभी भटके ना। तो इसके ये 8 योग हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला यम। यम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का दमन। मतलब आपकी कोई इच्छा प्रकट हुई और उस इच्छा की तीव्रता आ गई, फिर भी आप उस इच्छा को पूरी ना करो, सहते रहो सहते रहो सहते रहो और उस इच्छा को पूरी ना करो, इसको यम कहते हैं। जीव ने कोई इच्छा प्रकट की, कानों ने कोई इच्छा प्रकट की, त्वचा ने कोई इच्छा प्रकट की, नेत्रों ने कोई इच्छा प्रकट की, और उस इच्छा के प्रकट होते ही आपने मन बना लिया कि ये पूरा करना ही नहीं है मुझे, ना नहीं दिलाऊंगा। यम, इसको यम कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होगा। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। यम। दूसरा है नियम। एक नियम तो बनाओ। एक नियम, सद नियम सबके जीवन में होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे महाराज जी हमारा है, सुबह उठते ही चाय पीते हैं।
हमारा नियम। और ये नियम हमारा पिछले 25 वर्षों से एक दिन भी बेनागा चलता है ऐसा नहीं। कोई भी एक नियम बना लीजिए, और वो नियम ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को थोड़ा श्रम हो। मॉर्निंग वॉक नहीं, जिम नहीं, चाय नहीं, आदि आदि ये सब नहीं। ठाकुर जी से संबंधी एक नियम बना लीजिए, और उस नियम में थोड़ा सा आपको मतलब जैसे श्रम करना पड़े ऐसा कोई नियम हो। हम कह रहे हैं जैसे 11 दंडवत का नियम ले लिया आपने, मैं 11 दंडवत किए बिना जाऊंगा नहीं। और फिर लगे महाराज सुबह सुबह उठ करके, और 11 दंडवत भी ऐसी नहीं है, ऐसी सीधे बिल्कुल हो करके जैसे दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे एक बार हाथ आगे करके फिर सर्वांगण अंग से। माताएं साष्टांग करें 6 अंगों से, और भाई लोग जो हैं वो दंडवत करें बिल्कुल सीधी। 11 दंडवत का नियम ले लिया। अब ये नियम टूटना नहीं चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब इसमें आप हमको किसी भी प्रकार का बहाना नहीं लगा सकते, महाराज जी सूतक हैं, पातक है। सूतक पातक में भी दंडवत हो सकती है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी आप लेटे लेटे इधर उधर लेटे बेड पे पड़े, उससे बढ़िया दंडवत कर लो नीचे आके। 11 दंडवत का नियम ले लो। ये तो मैंने बताया, आप अपने आप सोचो, कोई भी एक नियम बना लीजिए, और उस नियम को करना ही करना है, चाहे भूकंप आ जाए दुनिया में। यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी नहीं करना, दूसरा नियम, और तीसरा प्राणायाम। और प्राणायाम में केवल एक छोटी सी काम करना है। एक नासिका छिद्र को बंद करो, श्वास भीतर लो। 2 नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को अंतः अपने हृदय में रखो, मस्तिष्क में रखो। दूसरी नासिका छिद्र किसने, बस इसमें एक चीज करनी है। जब नासिका से श्वास भीतर लो तब ठाकुर जी का कोई मंत्र या नाम उच्चारण करो, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इसका उच्चारण करते हुए श्वास भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब भी यही श्लोक बोलो, और दूसरी का नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़ो तब भी ये मंत्र बोलो। यम नियम आसन, यम नियम प्राणायाम, और चौथा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का नियम बनाओ। वो आसन कुर्सी आसन नहीं होना चाहिए, एक आसन होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया आसन है सुख आसन। सुख आसन में बैठने का अभ्यास आपका बन गया तो अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन किसको कहते हैं? एक पैर ऐसे ऊपर करके, ये अर्ध पद्मासन। और पूर्ण पद्मासन दोनों पैर ऊपर, तलवे ऊपर की तरफ हो। ऐसे एक आसन पर बहुत देर बैठने का नियम बनाओ। यम नियम आसन प्राणायाम, और 5वां प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। कहीं भी पीना नहीं है और कहीं भी खाना नहीं है। ठाकुर जी को जो निवेदित हुआ वही पान करना है, ठाकुर जी को जो निवेदित हुआ वही खाना है। ये 5 नियम अगर आपने बना लिए, इन 5 नियमों को यदि आपने धारण कर लिया तो बाकी के जो 3 नियम है वो आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे। और वो 3 नियम कौन से हैं? ध्यान, धारणा और समाधि। यहां ध्यान ही नहीं लग पाता, समाधि तो बहुत ऊंची बात है। मन, अब चलो 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, आपको क्या दिखेगा? विषय ही दिखेगा, निश्चित है संसार का विषय ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है। तो ये अष्टांग योग में 5 चीजें आपको करनी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये 5 आपने किए तो 3 अपने आप आएंगे, ध्यान धारणा और समाधि। और ये 8 होते ही अष्टांग योग होगा। आप बैठेंगे 1 मिनट के लिए आंख बंद करके और कब 8 घंटे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्या हो गया पीछे? दूसरे होते हैं राजस भक्त। राजस भक्त कौन से हैं? बोले इनकी मांगने की लिस्ट ही खत्म नहीं होती, केवल मांगने ही आते हैं भगवान के पास। ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करा दो, ये करा दो, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारा ये वाला काम बन जाए, हमारा वीजा लग जाए, हमारे बेटे का ब्याह हो जाए, पत्नी ऐसी हो जाए, पति का दिमाग ठीक हो जाए, आदि आदि। केवल और केवल ऐश्वर्य और संसार मांगने के लिए जो मेरे पास आते हैं, इनको मैं राजस भक्त कहता हूं।